तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंड्रॉयड अटैक के, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो अनट्रस्टेड एपीके है, तो आपके एप्लीकेशंस के जो एक्सटेंशंस होते हैं वो डॉट एपीके होते हैं। मतलब कि विंडोज पे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो डॉट ईएक्सी होंगे और कोई भी एप्लीकेशन के, और आपके एंड्रॉयड पे डॉट एपीके होते हैं। तो जब आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर आईओएस का एप्पल के स्टोर से अगर डाउनलोड करते हैं तो वो सारे ट्रस्टेड ऐप्स होते हैं और उनमें जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर अगर आप ब्राउजर पे जाते हैं और इंटरनेट से कोई डॉट एपीके डाउनलोड करते हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है और कोई शेडी वेबसाइट से कर रहे हैं, तो आप काफ़ी वल्नरेबल बना देते हैं अपने फ़ोन को, या फिर कोई भी जो भी करता है वो वल्नरेबल बना देता है। क्योंकि उस ऐप में कुछ भी हो सकता है, कोई स्पाईवेयर हो सकता है, उसमें कोई वायरस हो सकता है, या फिर कुछ भी चीज़ जो आपको हार्म कर सकती है। फिर आती है बात एसएमएस और ईमेल की। मैं एसएमएस और ईमेल को थोड़ा सा जोड़ के बोलूँगा क्योंकि ये थोड़ी सिमिलर चीज़ें हैं। जो आपका एसएमएस है, आपको पता ही होगा कि आप मैसेजेस भेजते हैं फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई भी अननोन आदमी आपको कोई अनसॉलिसिटेड लिंक भेजेगा, मतलब कि आपको उस लिंक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और बोलेगा कि आप इससे डाउनलोड करोगे तो आपको इतने सारे पैसे मिलेंगे, या फिर आपका डाउनलोड करने पे आपको एक बहुत बढ़िया फाइल मिलेगी। तो लोग कई बार डाउनलोड कर लेते हैं उस फाइल को जो लिंक में रहती है, और उससे क्या होता है कि वो बेसिकली मैलवेयर डाउनलोड कर देता है जो आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स को रीड कर लेता है। अगर आपको कोई फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, जैसे आपका यूजर नेम पासवर्ड आपके बैंक के लिए, तो उसका काफ़ी वो लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी ने भी वो लिंक को गलती से क्लिक कर दिया। तो अब आते हैं हम लोग ईमेल के बात में। अब ईमेल जो होता है वो आपका एसएमएस से काफ़ी सिमिलर होता है कि ईमेल में कोई भी अननोन पर्सन आपको ईमेल भेज सकता है किसी और को इम्पर्सनेट करते हुए, मतलब कि किसी और का भेस लेके आपको मेल भेज रहा है कि कि ये मान लीजिए कि ऐसा स्कैम हो सकता है कि एक हैकर या स्कैमर वो बेसिकली आपके फ्रेंड की इंफॉर्मेशन लेके आपको मैसेज भेजेगा कि हेलो दोस्त, मैं यहाँ पे खो गया हूँ और मेरे पास कुछ पैसे चाहिए मुझे। तो मुझे पैसे भेज दो, मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरे दोस्त ने भेजा है तो मैं उसको ज़रूर वापस पैसे दे देता हूँ, बिना पूछे, बिना हेजिटेट किए आप ऐसे पैसे भेज देंगे। तो वो एक ऐसा स्कैम हो सकता है। या फिर एक और मान लीजिए कि आपका अमेज़ॉन जो है और जितनी बड़ी कंपनीज आपको रेगुलरली मेल्स भेजती रहती हैं, क्योंकि अगर अमेज़ॉन से आप कुछ खरीद रहे हैं तो आपको मेल आएगा कि हाँ, आपने ये खरीदा है और ये आपकी डिटेल्स हैं। तो एक स्कैमर या फिर हैकर क्या कर सकता है, वो बेसिकली ये अमेज़ॉन को इम्पर्सनेट करे, मतलब उसके भेस में आएगा। मान लीजिए कि अगर अमेज़ॉन स्लैश प्राइम करके उसके मेल का नाम है, तो बेसिकली हैकर क्या करने की कोशिश करेगा, वो अमेज़ॉन डॉट प्राइम पे आने की कोशिश करेगा, वो उससे मेल भेजेगा और फिर आपको ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर भेजेगा, डेटा लिख के वो सब। और उसमें बस अमेज़ॉन के लिंक की जगह वो खुद का लिंक डाल देगा और उस पर आप क्लिक कर देंगे गलती से, और उससे आपका बेसिकली वो आपको वेबसाइट रीडायरेक्ट कर सकता है हैकर की, और वो उससे आपके सिस्टम पे कंट्रोल कर सकता है या फिर कुछ भी डाउनलोड कर सकता है। तो ऐसे ईमेल भी थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है और इसके लिए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि कैसे यूज़ कर रहे हैं। फिर बात आती है स्पाइंग की। जो स्पाइंग होता है वो काफ़ी यू नो वाइडली यूज्ड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं स्पाइंग मेथड। ये स्पेशली ऐसी जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन चुपके से देखनी होती है। मतलब कि आप गवर्नमेंट एस्पियोनाज की बात करें, जहाँ पे गवर्नमेंट एक दूसरे का जो डेटा है वो कलेक्ट करने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करती हैं और एक दूसरे को बेसिकली स्पाई करने की करती हैं, मतलब कि जेम्स बॉन्ड स्टाइल। तो वैसे ही वहाँ पे भी होता है। कई बार क्या होता है कि लोग बस आपका डायरेक्ट इंडिविजुअल्स का डेटा भी उठा सकते हैं, इंडिविजुअल को स्पाई कर सकते हैं, उनका डेटा रिकॉर्ड करके बेचना या फिर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से उनको ब्लैकमेल करना। ऐसे बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं स्पाइंग के थ्रू। अब जब हम लोग जनरली स्पाइंग की बात करें तो कई बार आपके मोबाइल में स्पाईवेयर हो सकता है और आपको पता भी नहीं हो। अगर मान लीजिए कि आप ऐसी कंट्री की कंपनी से मोबाइल खरीद रहे हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बहुत अथॉरिटेरियन है, जो बेसिकली पूरे पूरे कंपनीज पे कंट्रोल रखती है और उनको बोलती है कि जितने भी कस्टमर्स हैं तुम्हारे, उनके सारा डेटा मुझे चाहिए। तो ऐसी कंपनी का अगर आप मोबाइल खरीदते हैं तो बेसिकली आपका जो डेटा है वो उस कंपनी के पास जा रहा है, क्योंकि वो कंपनी सीक्रेटली रिकॉर्ड करेगी और जिसको भी देना चाहिए या जिसको भी बेचना चाहिए या फिर अगर वो यूज़ करना चाहिए उसको एडवर्टाइजिंग के लिए, तो उसके लिए भी यूज़ करेगी। एक एग्जांपल देता हूँ।
एक यूएस की कंपनी थी जिसने अपने कस्टमर्स को बताया था कि देखो कस्टमर्स, हमारे पास ये ऐप है, आप लोग ये ऐप डाउनलोड कीजिए और इसमें आपको खूब सारे सर्विस फिल करके आपको लॉटरी मिलेगी वो सब। तो लोगों ने उस ऐप को डाउनलोड किया, उन लोगों ने ऐप के जितने परमिशंस थी उसको ग्रांट कर दी और उनको जो फ़ायदा होना था वो हो गया। पर जो कंपनी थी उन्होंने सीक्रेटली क्या किया था, जो माइक्रोफोन की परमिशन लेके और वीडियो कैमरा की परमिशन लेके बेसिकली कस्टमर्स के डिटेल को रिकॉर्ड किया और उनके हिसाब पे एक ट्रेन मॉडल बनाया और एडवर्टाइज किया फिर वो मॉडल के साथ उन लोगों के ऊपर। तो ऐसे स्पाइंग बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो सकती है, इवन इंडिविजुअल यूज़ में भी, मतलब कि एक आदमी पे भी हो सकती है और एक बड़ी सी गवर्नमेंट या फिर कोई भी कंट्री के ऊपर भी हो सकता है। फिर आता है ऐप सैंडबॉक्सिंग की बात। जब आप कोई भी ऐप डेवलप कर रहे हो एंड्रॉयड या फिर एंड्रॉयड पे, तो अगर आपको अच्छे से नहीं पता ऐप कैसे डेवलप करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सारे मेजर्स जो हैं वो जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको हमेशा ऐप को सैंडबॉक्स कर रखना चाहिए, उससे आपको अपने सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज पता चल जाएंगी। फिर आती है रूटिंग की बात। जो रूटिंग होती है वो एक बहुत ही मेन टाइप ऑफ अटैक होता है। तो जब हम लोग नॉर्मली रूटिंग की बात करते हैं कि आप अपने फ़ोन को रूट कर रहे हैं कि नहीं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा एक्सेस है आप उनको एक्सेस कर रहे हैं, मतलब कि कर्नल के जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो नॉर्मली आपको अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप उनको अपने फ़ोन को रूट करके उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग आईफोन की बात करें तो आईफोन बिल्कुल एक मैनेज एक्सपीरियंस है, जिसमें कि आप बहुत कम चीज़ें चेंज कर सकते हैं एंड्रॉयड से कंपेयर करके। वैसे भी एंड्रॉयड में भी आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ों को नहीं चेंज कर सकते अगर मैन्युफैक्चरर ने फ़ोन को ऐसे बनाया हुआ है, तो आप फ़ोन को रूट करके उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो रूटिंग है, अगर आपने अपने फ़ोन को रूट किया हुआ है तो आपके लिए बहुत बढ़िया कि आप कर्नल फीचर्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। पर अगर आपका फ़ोन रूटेड है और कोई हैकर आपके फ़ोन को हैक कर लेता है, तो वो बेसिकली आपके कर्नल फीचर्स को वो अपने लिए यूज़ कर सकता है। तो वो कोई सर्टेन फीचर्स रहते हैं और उनको इस्तेमाल करके बेसिकली आपके सिस्टम में मैलवेयर डाल सकता है या फिर आपके सिस्टम को लॉक कर सकता है या फिर बेसिकली आपके ऊपर स्पाई कर सकता है। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड्रॉयड अटैक्स: अनट्रस्टेड एपीकेज, एसएमएस, ईमेल, स्पाइंग, ऐप सैंडबॉक्सिंग और रूटिंग।